तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो यूपीटीयू की चॉइस फिलिंग का अल्ट्रेशन करना चाहते हैं। सेकंड राउंड की तुम्हारी जो अल्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो गई है। अब तुम्हें कैसे मॉडिफाई करनी है अपनी चॉइसेस, कौन सी चॉइसेस प्रेफरेंस कैसे अपनी बनानी है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तुम्हें मैं लाइव करके भी दिखा रहा हूँ कि कैसे अगर तुम्हें अपनी मॉडिफिकेशन करनी है चॉइसेस का तो तुम कैसे कर सकते हो। जैसे कि तुम जो अभी कल अपडेट आई हुई है यूपीटीयू की, वहां पर तुम देख सकते हो कि अब तुम नए कॉलेजेस ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, प्लस जो तुम्हें कॉलेज सीट अलॉट हुई है उसके अलावा तुम कोई भी कॉलेज ऐड रिमूव कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम वो पूरा डिस्कस कर रहे होंगे। तो देखो काउंसलिंग प्रोसीजर 2024 यहां पे तुम ये अपडेट देखने को मिल जाएगी। क्या प्रोसेस है सारी चीज यहां पे डिटेल्ड में मेंशन है, तो तुम ये चेक कर सकते हो यहां पे क्या क्या प्रोसेस है, तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस होने वाले हैं। ठीक है, अगर तुमने फ्लोट किया है तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, फ्रीज किया तो तुम्हारे पास देखो कोई ऑप्शंस नहीं है, तुम्हें बस अब रिपोर्टिंग का वेट करना है कि कब तुम्हारा रिपोर्टिंग है, वहां पे जाकर तुम्हें रिपोर्टिंग करनी है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे उस पर डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, उसको देख सकते हो तुम। मेन बात है अब हम अगर चाहते हैं अपनी काउंसलिंग जो भी चॉइस फिलिंग करी है उसको एडिट करना, उसके लिए क्या प्रोसेस है। उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें यूपीएसडब्ल्यू की यूपीटीएससी की वेबसाइट पे आ जाना है। यहां पे देखो एक नया अपडेट तुम्हें दिख रहा होगा, राउंड 2 चॉइस फिलिंग एंड मॉडिफिकेशन, राउंड 2 चॉइस फिलिंग एंड मॉडिफिकेशन फॉर बीटेक काउंसलिंग 2024। इस पे तुम्हें क्लिक करना है। इसके बाद तुम्हें अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन करना है। अगला स्टेप ये है कि तुम्हें एक ऐसा, ये देखो यहां पे तुमसे पूछ रहा होगा कि क्या तुम अपनी जो चॉइसेस है उसे चेंज करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। अगर तुमने यहां पे नो कर दिया कि तुम अपनी चॉइसेस चेंज नहीं करना चाहते हो तो फिर तुम आगे चल के चॉइसेस अपनी इस राउंड के लिए एडिट नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर तुम्हें एडिट करना है तो तुम्हें यहां पे एस चूज करना है। इसके बाद तुम्हें यहां पे पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार हम पासवर्ड एंटर करके तुम्हें दिखाते हैं। ठीक है, तुमने फॉर्म सबमिट कर दिया, इसके बाद तुम्हारे पास ये तुम्हारा पैनल खुल जा रहा होगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है, यहां पे चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, फिर से तुम्हें अपना पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा यहां पे, जस्ट ठीक है। अब देखो तुम्हें जैसे फर्स्ट राउंड के लिए अपनी चॉइस फिलिंग दिख रही थी वैसे ही तुम्हारे पास पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब इसमें तुम अपनी जो चॉइसेस हैं उसको रीअरेंज कर सकते हो। तुम्हें अप एंड डाउन करना है तो अप एंड डाउन कर सकते हो, या फिर तुम्हें अगर नए कॉलेज ऐड करने हैं, सपोज ये एक चॉइस है, अगर मुझे इसमें ये फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग का क्या नाम है, सिविल इंजीनियरिंग ऐड करना, तो मैं इसे ऐड कर सकता हूं। अब ये चॉइसेस यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जो भी तुमने ऐड करा यहां तुम्हारे पास लास्ट में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने ये ऐड करा तो यहां पे मुझे ये रिफ्लेक्ट दिख रही है। अब अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो मैं ये करके रिमूव कर सकता हूं। ठीक है, ऐसे जो भी तुमने पुरानी चॉइसेस फिल कर रखी हैं उसे तुम्हें अप एंड डाउन करना है तो यहां से तुम अप डाउन कर सकते हो इसको। ठीक है, तो जो भी यानी कि तुम एक पूरी फ्रेश चॉइस फिलिंग यहां पे कर रहे हो। अगर तुम्हें सीट नहीं अलॉट हुई है किसी रीजन की वजह से तो तुम एक पूरी फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो। जो भी तुमने क्या नाम है कॉलेज वगैरह फिल किए थे नहीं अलॉट हो रहे, अब तुम्हें उसका क्या सोल्यूशन है कि अगर तुम्हें कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ था, तुम्हें नहीं समझ में आता कि कैसे चॉइस फिलिंग करना, तुमने 8-10 चॉइसेस ही भर दी थी, तुम्हें लगा था अलॉट हो जाएगा, नहीं अलॉट हो। अब उस केस में तुम्हें क्या करना है, उस केस में तुम स्टूडेंट खबरी का चॉइस फिलिंग टूल यूज कर सकते हो। वहां पे तुम्हें क्या होगा कि एक पूरे प्रेफरेंस हमने बना दी है कि कैसे तुम्हें अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, वो एआई तुम्हारी चॉइस फिलिंग पूरी करवा दे रहा होगा। ठीक है, तुम्हें अपनी बस रैंक एंटर करनी है, वहां से जो भी तुम्हें लिस्ट जनरेट हो रही है वही सेम लिस्ट तुम अपने पोर्टल पे डाल देना, तुम्हें कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें चॉइस फिलिंग टूल पे जाना है, यूपीएसडब्ल्यू यूपीटीयू के गो टू टूल करा तुमने अपनी रैंक एंटर कर दी। सपोज तुम्हारी रैंक 3 लाख है। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 लाख एंटर कर दिया। अब कैटेगरी तुम्हारी जो भी कैटेगरी है, अगर तुम यूपी के बाहर से हो तो तुम्हारी कैटेगरी यहाँ पे ओपन ही चूज करना, क्योंकि तुम ओपन कैटेगरी में ही होगा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। ठीक है, राउंड सेकंड के लिए हम एडिट कर रहे हैं, प्लस कोटा हमने होम मिनिस्टर सपोज चूज कर लिया। अब ये वही देखो ऐसा सेम पोर्टल तुम्हें देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, ये सेम पोर्टल तुम्हें हमारे वेबसाइट पे भी देखने को मिल रहा है। तुम्हें सारे ऑप्शन जो ऑप्शन तुम्हें वहां पे दिख रहे हैं वो ऑप्शन तुम्हें यहाँ पे भी विजिबल है। अब देखो सिंपल ये कि देखो तुम्हें वहां पे खुद से ऐड करना पड़ता है, सारी चीजें ऐड करनी पड़ती है। यहां पे हमने तुम एआई का एक फीचर देके तुम्हारी सब कुछ सिंपल कर दिया है। यहां पे तुम्हें कुछ नहीं करना, सेलेक्ट यूजिंग एआई तुमने कर लिया। अब ये जितने भी कॉलेजेस जितने भी ऑप्शंस हैं तुम्हारे ये सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर तुम्हें मैनुअली करना है तो तुम एक एक ऑप्शन भी चूज कर सकते हो कि जो भी सपोज तुम्हें लाइक जेएसएस का प्रेफरेंस रखना है, फिर काइट का रखना है, फिर एकेजी का रखना है, जैसे भी तुम्हें प्रेफरेंस अरेंज करना है वो सेम यहाँ पे एंटर कर दो, व्यू कर दो। यहां पे तुम्हें देखो 3 कलर में कॉलेज दिख रहा है, रेड येलो ग्रीन। रेड वो कॉलेजेस हैं जो तुम्हारी रैंक पे नहीं अलॉट होने के चांसेस, लेकिन ऑलमोस्ट 90% तुम्हारे नहीं अलॉट हो रहे होंगे। येलो वो कॉलेज हैं जो 50-50 है कि तुम्हें अलॉट हो भी सकते हैं, नहीं भी अलॉट हो सकते, और ग्रीन वो कि जो 99% तुम्हें अलॉट हो रहे होंगे। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस देखो, अपना एक प्रेफरेंस लिस्ट रेडी कर लो। अभी एक दिन का तुम्हारे पास टाइम है, कल रात तक तुम्हारे पास ये पोर्टल ओपन है,
तो जाके अपनी चॉइस फिलिंग अरेंज करो, जो बेस्ट कॉलेज हो सकता है वो टारगेट करो, ठीक है। अब सपोज तुमने यहाँ पे कुछ गलत फिल कर दिया, चलो तुमने मैनुअली करा और तुमने ये गलत फिल कर दिया। अब देखो ये तुम्हें इंडिकेट भी कर रहा है कि भाई ये कॉलेज आपको नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है, आप इसको नीचे रखो। उस केस में तुम ऑटोमेटिक सॉर्ट कर दो, ये अपने आप रीअरेंज कर देगा। तो तुम्हारी चॉइस फिलिंग बहुत इजी हो गई है इसकी वजह से। अब तुम इस पोर्टल पे जाना, अपनी तुमने एक बार चॉइस फिलिंग बना ली वहां से, उसको सेम कॉलेजेस यहाँ पे आओ और इंटर कर दो। अब तुम्हें यहाँ पे सर्च वगैरह करने का ऑप्शन हमने ऑलरेडी बता दी कि इंस्टीट्यूट में जाओ, इंस्टीट्यूट सर्च कर लो, प्रोग्राम में जाके तुम प्रोग्राम सर्च कर सकते हो, इंस्टीट्यूट टाइप में गवर्नमेंट प्राइवेट क्या है वो सारी चीजें चूज कर सकते हो, उसके बेसिस पे अपनी चॉइस फिलिंग एडिट कर सकते हो। अगला वीडियो तुम देख सकते हो कि क्या नाम है, वहां पे हमने ये भी डिस्कशन करा हुआ है कि राउंड 2 में क्या कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, राउंड 2 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं राउंड 1 के कंपैरिजन में, तो वो जाके भी तुम देख सकते हो। या फिर तुम्हें जानना है कि तुम्हारे रैंक पे क्या अभी भी क्या क्या ऑप्शंस तुम्हें मिल सकते हैं, उस केस में तुम प्रेडिक्टर का यूज करके ये तुम्हें बता देगा कि भाई तुम्हारी रैंक पे क्या क्या तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन बन रहे हैं, उसके बेसिस पे तुम अपनी चॉइस फिलिंग कर लो। सपोज उसने बता दी तुम्हें एबीएस में सीएस मिल जाएगी, गलगोटिया में सीएस मिल जाएगी, जीएल बजाज में सीएस रिलेटेड क्या ऑप्शंस हो जाएंगे। अब उसके बेसिस पे तुम अपने अपनी प्रेफरेंस बना दी कि तुम्हें जीएल बजाज का सीएससी पहले रखना है, फिर उसके बाद अजय कुमार गर्ग रखना है, या फिर एबीएस रखना है, गलगोटिया रखना है, वो सारा प्रेफरेंस तुम्हें दे देगा। तो इसका तुम यूज कर सकते हो और अपनी चॉइस फिलिंग को और इजी कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट आ रहा है तुम्हारा तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो फिल कर सकते हो। हमारी टीम तुम्हें गाइड कर देगी कि तुम्हारे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज ऑप्शन क्या होने वाला है। तो उस केस में तुम प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर सकते हो, या भी जो डाउट आ रहा है तुम्हारा कि अल्ट्रेशन कैसे अब करना है, तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। अब इसके अलावा भी तुम्हारा कोई डाउट रह जाता है कि किस रैंक पे तुम्हें क्या कॉलेज मिल जाएगा, या कोई और भी डाउट होता है तो उसको तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और बाकी अपडेट्स के लिए यूट्यूब पे स्टूडेंट खबरी को सब्सक्राइब कर सकते हो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.